सो हेलो एवरीवन गाइस, आप लोगों में से कई लोगों को अबव प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है। उस ट्रिक की मदद से हम बड़े आसानी से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बट गाइस, जैसा मैं हर बार बताता हूं, हर ट्रिक का अपना एक एक्सेप्शन होता है, तो हम उन एक्सेप्शन पे भी बात कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक समझ लेते हैं। जैसा कि गाइज आप लोग जानते हो, हमारे पास 4 सबशेल हैं, एस, पी, डी और एफ सबशेल। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो, 2। पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो आप, 6। डी में कितने फिल कर सकते हो, 10। और एफ सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब गाइस, ट्रिक क्या है, कैसे हम बड़े आसानी से, कैसे हम कुछ ही सेकंड में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ध्यान से फोकस करना है, सारी बातें इधर उधर की छोड़ दो और आप केवल बोर्ड पे ध्यान दो। क्या बोल रहा हूं मैं? सबसे पहले आप लोग एस नोट करेंगे। एस को आपको 2 बार लिखना है। जो भी चीज मैं बताने जा रहा हूं उसको 2 टाइम्स लिखना है। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। एस को आपने 2 बार लिखा, अब हम लिखेंगे पी एस पी एस पी एस पी एस, 2 टाइम्स हम यहां पे लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, डीपीएस, डीपीएस को भी 2 टाइम्स लिखेंगे। ध्यान से देखो, डीपीएस अगेन डीपीएस, ये लिख लिया हमने। अब हम यहां से यहां तक पूरा लिखेंगे ट्वाइस, एफडीपीएस एफडीपीएस। ध्यान से देखो, एफडीपीएस अगेन एफडीपीएस। चलिए अब फोकस करो। जैसा कि आप जानते हो, एस सबशेल जो है आपका फर्स्ट शेल से ही शुरू हो जाता है। यहां पे हम लिखेंगे 1। पी सबशेल जो है आपका कौन से शेल से शुरू होता है, 2nd। डी सबशेल कौन से शेल से शुरू होता है, 3rd, एंड रिस्पेक्टिवली 4। अगर ये बात नहीं भी पता तो 1 2 3 4 उठा के आप लोग लिख देना। अब फोकस करो, क्या बोल रहा हूं। एस को आप 1 असाइन कर चुके हो, यहां लिखो 2, फिर यहां लिखो 3, यहां लिखो 4, देन अगेन 5, देन अगेन 6, देन अगेन 7, देन अगेन 8। समझ आ गया? पी में आप 2 असाइन कर चुके हो, रेगुलर इसके आगे के नंबर लिखना शुरू कर दो। 2, इसके बाद आएगा 3, इसके बाद आएगा 4, इसके बाद आएगा 5, देन पी कहां है, यहां पे 6, देन पी कहां है आपका 7। आगे फोकस करो, डी को आप 3 असाइन नंबर कर चुके हो, 3 के बाद क्या आएगा, 4, देन डी यहां दिख रहा है 5, देन डी कहां दिख रहा है हमें, 6, राइट। अच्छा, 4 एफ को ऑलरेडी असाइन कर चुके हो, 4 के बाद क्या आता है, 5। ये गाइज हो गया आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न तैयार। इसको हम किसी एक एग्जाम्पल पे लगा के देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं मैग्नीज की, Mn कितना होता है मैग्नीज का एटॉमिक नंबर, 25। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इस पैटर्न पे। 1s2, आगे बढ़ते हैं 2s2, फिर इसके बाद आ जाएगा 2p, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। आगे बढ़ते हैं 3s2, 3s के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, 3p6, कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए आपने टोटल, 10, 2 और 6, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 4s2, अब कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए टोटल आपके 20। इसके बाद आता है 3d, डी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो आप, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। हमें फिल कितने करने हैं, टोटल 25, 20 ऑलरेडी फिल हो गए, ये आ जाएगा 3d5। सो देखो, आपने बड़े ध्यान से इस ट्रिक की मदद से हमने फटाफट विद इन फ्यू सेकंड हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। बट गाइज, एक्सेप्शन पे बात करना जरूरी है, और कुछ एक्सेप्शन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं जो अक्सर आपके पेपर में आते हैं। कौन कौन से एक्सेप्शन है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये वाले कौन कौन से एक्सेप्शन देख पा रहे हो आप, क्रोमियम, कॉपर और गैडोलीनियम। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हमें फोकस करना है। तो इस ट्रिक की मदद से हम एक बार इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेते हैं, राइट। तो मैं इसको रब कर देता हूं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग हमारे पहले एक्सेप्शन की बात करते हैं, दैट इज क्रोमियम। ध्यान से देखो, इस ट्रिक के हिसाब से ही हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आप लोग साथ में पैरेलली मेरे साथ लिखना शुरू कर दो। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। चलिए इस ट्रिक के हिसाब से फटाफट लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ये एक्सपेक्टेड लिखा गाइस मैंने, 3d4। इस ट्रिक के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन होना था वो ये होना था, 4s2, 3d4। लेकिन गाइज, मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। जो ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होते हैं, दे आर हाईली स्टेबल। और जैसा कि आप जानते हो, डी अगर 5 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा तो वो हाफ फिल्ड हो जाएगा। और खुद को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्रोमियम में
यहां से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इसको 3d5 बना देगा, जिस कारण से ये स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रही है? दैट्स वाई ये एक एक्सेप्शन केस में आ जाता है। साथ ही साथ हम लोग कॉपर की भी बात करते हैं, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में आ रहा है, गैडोलिनियम वाला केस, उस पर भी हम फोकस करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर में भी सेम चीज हमें दिखाई देगी। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 29। चलिए गाइस फटाफट लिखते हैं हम लोग इस ट्रिक की मदद से। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। गाइस ये एक्सपेक्टेड है बट ये रॉन्ग होगा। क्या बोला था मैंने? वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, और डी ऑर्बिटल खुद को स्टेबल करने के लिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन बोरो कर लेगा, और ये हो जाएगा 4s1 3d10, और फिर ये राइट हो जाएगा। सो गाइज ये तो बेसिक बातें हो गई। अब हम बात करेंगे गैडोलिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पे फोकस करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो चलिए गाइज अब हम गैडोलिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। यहाँ पे फोकस रखना है, फोकस को हटने नहीं देना है। ध्यान से देखो, गैडोलिनियम GD, गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 64। इस ट्रिक की मदद से ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आप लोग भी पैरेलल लिखना शुरू कर दो और यहाँ पे फोकस करो। चलो ध्यान से, 1s2 2s2, राइट, आगे बढ़ते हैं। 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यहां तक गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, राइट। यहां तक हम लोग पहुंच गए, और कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए टोटल हमने अभी तक? कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए? टोटल 30 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर चुके हैं। चलिए अब 3d के बाद क्या आता है? 4p। 4p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो आप? p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम? 6। इसके बाद आता है 5s, हमने 5s भी फिल कर दिया। इसके बाद 4d10, इसके बाद आएगा आपका 5p6 गाइस, इसके बाद आएगा आपका 6s2। चलिए पहले हम लोग काउंट करते हैं कि हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं। सो गाइस 5p6 तक हमने टोटल 54 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल कर दिए हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? 64, यानी 10 इलेक्ट्रॉन अभी और फिल करने हैं। समझ में आ रही है? 5p6 तक हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं? 54। एटॉमिक नंबर कितना है? 64, यानी 10 इलेक्ट्रॉन अभी फिल करने हैं। 2 हमने यहां फिल कर दिया, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। कहां तक पहुंच चुके हो आप? 6s2 तक। इसके बाद क्या है? 4f पे हम लोग आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? टोटल 8 बच रहे हैं ना, तो यहां पे हो जाएगा 4f। इसको थोड़ा मैं यहां लिखता हूं, इसको मैं यहां लिख रहा हूं 4f8। बट गाइज ये एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है जो कि रॉन्ग है। इसका जो सही कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा? आप लोग फोकस करो। यहां से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके कहां चला जाएगा? 4f के बाद क्या आ रहा है आपका? 5d, और 5d1 में चला गया। बट ऐसा क्यों हुआ? आंसर दो मुझे, ऐसा क्यों हुआ? समझ आ रही है बात? क्यों हुआ ऐसा? f यहाँ पे हाफ फिल्ड हुआ, नहीं हुआ? f यहाँ पे हाफ फिल्ड हो गया, इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ हुई। सो गाइज हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक देखी। एक बात बता दूं, अगर आपको अबव प्रिंसिपल कंफर्टेबल है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। ये ट्रिक उन लोगों के लिए है जिन्हें अबव प्रिंसिपल में प्रॉब्लम आ रही थी। और गाइज एक्सेप्शन पे ध्यान देना है, राइट। सो थैंक यू सो मच।